तो देखो हम यहाँ पे बुक में आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब नेटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसी के क्वेश्चन है, तो इनको समझते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 242 है। जो भी क्वेश्चन सोल्व करना, हमने देखा कि अगर हम आपको 8 स्टेप बताए थे, मतलब 8 चीज़ें निकालने के लिए बताई थी सबनेटिंग में, अगर वो निकाल दी तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन में उन्हीं से रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 242 है, इसमें कहा योर राउटर हैज़ द फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑन ईथरनेट 0। ये ईथरनेट 0 ईथरनेट 1 इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमारे पास राउटर है, राउटर पे मतलब ईथरनेट एक वायर होती है जिससे हम कनेक्ट करते हैं, वो वायर कनेक्ट होकर सिस्टम पे लग रही है, मतलब किसी होस्ट का या किसी सिस्टम का, या राउटर सबनेटिंग किसी का भी एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है ये। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस है हमारे पास राउटर का, इसने कहा ही है इस राउटर पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैलिड होस्ट आईडी ऑन द लैन इंटरफेस अटैच टू द राउटर। तो इस राउटर से इथरनेट के थ्रू हमने कुछ होस्ट यानी सिस्टम अटैच किए गए हैं, उन सिस्टम की कौन, इनमें से कौन सा जो है आईपी हो सकता है, आईडी हो सकती है, तो वो बताना है। ठीक है, वैलिड आईपी कौन सी होगी। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे है 172.16.2.1 ये दिया हुआ है 172। ठीक है, और स्लैश में है 23। अब देखो अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो अंकुर की तरह आप एकदम से आंसर बता देंगे। ठीक है, कोई टाइम कंज्यूमिंग नहीं तो आपको टाइम लगेगा, प्रैक्टिस पर डिपेंड है सब चीज़ें। तो ये जो है हमारे पास, हमें ये देखना है, ये 23 आ रहा। सबसे पहला काम क्या होता है हमें, सबनेट मार्क्स का। सबनेट मार्क्स से ही हमारे पास पहली 4 चीज़ें निकल जाएंगी। सबनेट मार्क्स कैसे निकालेंगे, इस 23 को हम डिवाइड कर लेंगे 8 में, 8 8 7 और 0, इस तरह से बन गया। तो मतलब 255 255 और 254 और 0, ये हमारे पास सबनेट मार्क्स बन गया। इससे हमें पता चल गया पहले 2 जो है होस्ट वो नेटवर्क के और लास्ट के 2 होस्ट के हैं। तो यहाँ पे हमने NNHH लिख दिया। ठीक है, तो अब हमें इस 2 को फाइंड करना है, ये 2 कौन से सबनेट में आएगा। बेसिकली जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग में हमें इसको देखना होगा। ये तो हमारे पास 0 से 255 तक चलेगा ही। ठीक है, जो भी पहला होस्ट बन जाता है उसी को हमें देखना होता है। दूसरी चीज़ हम ये निकाल लेते हैं। देखो वैसे हमें ज़रूरत तो है नहीं कि कितने क्या नाम जी बाकी सारी चीज़ें निकालने का, लेकिन हम सब चीज़ें देख लेते हैं, उससे सब हो ही जाएगा। हम ये तो निकालना ही है कितने आईपी बनेंगे एक सबनेट में। तो यहाँ से निकाल लिया हमने नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट। तो वो क्या होते हैं हमारे पास, 2 की पावर h होते हैं। h की वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे n की वैल्यू दी हुई है 23, h की वैल्यू क्या हो जाएगी 32 माइनस 23, तो कितना हो गया 7 2 9 हो गया। तो ये हो गया 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को हम कैसे लिखेंगे, मतलब 2 की पावर 9 हो गया 512। ठीक है, तो ये 512 हमारे पास आईपी बनेंगे। ठीक है, तो आप देखो बेसिकली प्रैक्टिस होती रहेगी, आपको पता चल जाएगा यहीं से। भाई डायरेक्टली आईपी पूछा आपको, 32 में से घटाओ 2 की पावर कर दो, आईपी डायरेक्ट निकल गया। ठीक है, होस्ट पूछा, होस्ट इसमें से 2 कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ होस्ट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे पर सबनेट, 510 होंगे। ठीक है, फोर्थ नंबर ऑफ सबनेट कितनी बनेंगी भाई सबनेट, 2 की पावर 8 इंटू कितना करेंगे, 2 करेंगे, 2 होस्ट हैं हमारे पास, अपॉन 2 की पावर 9 कर देंगे, तो 2 की पावर 7 हो गया, मतलब 128 होस्ट बनेंगे।
इन चीज़ों की वैसे हमें ज़रूरत भी नहीं थी निकालने की इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें केवल इन दो चीज़ों की ज़रूरत है, ठीक है। जब हमें ये पता चल गया बस 2 की पावर 9 है ये, ठीक है, या आप देखें तो हमें ज़रूरत केवल यहीं से क्वेश्चन को, जैसे अभी अंकुर ने कर दिया सोल्व, तो यहाँ पे 23 है, 9 बचे हैं, तो 9 बचे, या आप यहाँ पे लिख लिया भाई ये 8 8 और 7 हो गए और ये 0 हो गए, 23 को ऐसे लिख दिया हमने। तो यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 8 0 है, तो 1 0 बची इसमें। तो जो 0 बचती है उसी के ग्रुप बनते हैं हमारे पास। तो ग्रुपिंग कितने की होगी, अगर आप ग्रुपिंग देखेंगे, हमें तो मेनली ग्रुपिंग देखनी, तो ग्रुपिंग कितने की बन रही है, 2 की, 2 की पावर 1 यानी 2 की ग्रुपिंग बनेगी, ठीक है। अब 2 की ग्रुपिंग बनेगी, पहला ग्रुप आएगा 0 से लेके 1 का, हमें ढूंढना क्या है, 2 को ढूंढना। तो 2 कौन से ग्रुप में आएगा, 2 से लेके 3 वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में आएगा 2, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 होगा ये SID बन जाएगा, जो 3 होगा वो BID बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास 1 तो इसमें आना ही नहीं है, 1 तो इसमें आना ही नहीं है, तो ये वाला तो हमारे पास गलत हो गया, पहले वाला, पहले 2 ऑप्शन जो है उसमें क्या दे रखा, 1 दे रखा, 1 तो इसमें आना ही नहीं है भाई। तीसरे नंबर पे या तो 2 आएगा या 3 आएगा, क्योंकि हमने सर्च करा कि 2 वाले से है ये, तो जहाँ पे 1 आ रहा वो तो आंसर आपके पास ग्रुपिंग में से ही खत्म हो गया है, ठीक है। अब बाकी हमारे पास देखो, क्या 2 और 255 और 3 और 0 हो सकता है। इसने पूछा होस्ट की आईडी, सबनेट आईडी या ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं पूछी, होस्ट की आईडी पूछी है। तो होस्ट की रेंज क्या होगी, सबनेट आईडी तो हो जाएगी हमारे पास 2.0 और ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगी 3.255, ये होगी भाई, ठीक है। 2 से स्टार्ट हो रहा, इसका 2 और एंड जो है 3 पे है, तो 3 पे ब्रॉडकास्ट आईडी, और इसका स्टार्टिंग 0 है और लास्ट 255 है। तो इनके अलावा जो भी इस रेंज के अंदर बचेंगे वे सब क्या होंगे हमारे पास, वे होंगे होस्ट। तो देखो 2 के बाद 2.1 2.3 4 5 255 तक सब होस्ट बनेंगे, ऐसे ही 3.0 1 2 3 254 तक होस्ट बनेंगे। तो फर्स्ट होस्ट जो बनेगा, फर्स्ट होस्ट की आईडी क्या होगी हमारे पास, वो होगी 2.1 और लास्ट होस्ट की आईडी जो होगी वो होगी 3.254, ठीक है। तो देखो इसके इसी रेंज में ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों लास्ट वाले, तो ये दोनों वाले आंसर हो जाएंगे हमारे पास, यानी सी वाला आंसर हो जाएगा 3 और 4 ओनली, ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहीं से पता है, इस क्वेश्चन में जब हमें होस्ट आईडी निकालनी तो हमें केवल इसका ये देखना, इस वाले ऑक्टेंट में कितनी 0 उतने का ग्रुपिंग बना के आप निकाल देंगे ये डायरेक्ट इस तरह से। बाकी आपसे कुछ भी और भी चीज़, इन 8 में से कुछ भी चीज़ें पूछी तो आपको निकालना बता ही दिया, सबनेट मार्क्स निकाल लेंगे, IP निकाल लेंगे, होस्ट और कितनी सबनेट बन रही है ऐसे ही। और ये आपको प्रैक्टिस होती रहेगी कि 23 हैं तो 128 सबनेट बनती हैं, इतनी हैं तो इतने बनती हैं, वो सब चली जाएगा। जो में 1 बचा, मतलब 1 0 आया, उससे ये पता चल गया कि 2 ग्रुपिंग होगी। हाँ। लेकिन ये कैसे पता चलेगा वहां से कि 0 से 1 होगा और 2 से 3 होगा, 1 तक ही जाएगी लेंथ। 2 की ग्रुपिंग जब करोगे तो 2 ही आईडी होनी चाहिए ना, इसका मतलब ये है उसमें। तो 0 से शुरू करोगे तो कहाँ तक जानी चाहिए, 2 आईडी लोगे तो एक 0 होगी एक 1 होगी, तो 2 हो तो गए। फिर अगले वाला ग्रुपिंग बनेगा उसमें 2 और 3 हो गए, 2 2 की ग्रुपिंग रखनी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो 23 का ही है, तो जब 23 लिखा हुआ तो आपको पता चल गया 23 में बाकी चीज़ें तो शुरू की 4 चीज़ें तो सेम ही होंगी, क्योंकि वो तो ऐसे ही निकलती हैं जो अभी क्वेश्चन में किया हमने। तो 10 16 3 65 और 23 है, तो सबनेट मास्क क्या हो जाएगा इसका, सबनेट मार्क्स हो जाएगा 255 255 254 और 0। तो देखो यहाँ पे सबनेट मार्क्स भी दे रखे, तो सब में यही दे रखे सबनेट मार्क्स, तो चारों ऑप्शन में। तो इससे तो हमें सबनेट मार्क्स से तो ऑप्शन का पता नहीं चलेगा, ये तो सारे सेम ही है।
दूसरी चीज़, इसके अंदर नंबर ऑफ आईपी कितने बनेंगे पर सबनेट, तो अभी सेम ही क्वेश्चन है 23 तो 512 ही बनने, इसमें भी 2 की पावर 9 ही बनने। ठीक है, तीसरा नंबर ऑफ होस्ट जो बनेंगे, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट वो 510 ही बनेंगे। और चौथा नंबर ऑफ सबनेट जो है इसके अंदर भी कितने बनेंगे 128 बनेंगे। ठीक है, क्योंकि 23 है, 23 में सब में वो ये NNHH हो गया। ये है हमारे पास यहाँ पे 8 8 7 और 0 7 है, तो इसमें एक 1 है, तो मतलब जो ग्रुपिंग होगी वो ग्रुपिंग कितने की होगी आपके पास, ग्रुपिंग वही 2 की ग्रुपिंग होगी, इसमें 2 की पावर 1 2 की ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग में इस बार हमें 3 को सर्च करना, पहले वाला ग्रुप 0 से 1 का, दूसरे वाला ग्रुप 2 से 3 का, तो 3 इस वाले ग्रुप में ही आ गया है। ठीक है, ग्रुपिंग वही होगा। तो जो हमारे पास सबनेट आईडी बनेगी वो क्या बनेगी 2.0 यानी 10.16.2.0 पहले वाला सबनेट आईडी। ब्रॉडकास्ट आईडी क्या बनेगी, ब्रॉडकास्ट आईडी 10.16.3, सेम उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें बन गई जो लास्ट क्वेश्चन में थी। ठीक है, बस अब हमारे पास लास्ट होस्ट आईडी, वो फर्स्ट होस्ट आईडी देख लो, सारी चीज़ें सेम 10.16.2.1, और लास्ट होस्ट आईडी क्या बन जाएगी, लास्ट होस्ट आईडी 10.16.3.255। तो सारी चीज़ लास्ट क्वेश्चन वाली होगी क्योंकि 23 आ गया और यहाँ भी ग्रुपिंग सेम आ गई, उसी ग्रुप में बन गया ये भी। ठीक है, 254 लास्ट होस्ट आईडी में 254 आएगा, 254। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में कर लो, सबनेट एड्रेस कह रहा है 10.16.30 है, ये तो 20 है, 30 तो है नहीं, तो ये आंसर गलत। ठीक है, उसने कहा लोवेस्ट होस्ट एड्रेस, यानी फर्स्ट, लोवेस्ट का मतलब फर्स्ट होस्ट आईडी बतानी है आपको। फर्स्ट होस्ट आईडी 2.1 है, 2.1 ही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। फिर इसने कहा लास्ट होस्ट आईडी 2.254 है, 2 पॉइंट नहीं है, 3 पॉइंट है, तो ये वाला भी गलत है आपका। फिर इसने कहा ब्रॉडकास्ट एड्रेस 3.255 है, ये सही है, तो 3 पॉइंट, तो आंसर आपका सेकंड वाला और फोर्थ वाला सही है, यानी बी आंसर सही है, इसका आंसर ये हो जाएगा बी। ठीक है, बाकी सब चीज़ें हमारे पास सेम ही थी, उससे हमने यही निकाली, ये मैच कर दी यहाँ पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 244 पे। इस क्वेश्चन में कहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दैट कैन बी असाइन टू होस्ट ऑन ए लोकल सबनेट दैट यूज द इतने सबनेट मार्क्स। इसमें बताना है मैक्सिमम होस्ट बताने, मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट बतानी है। ठीक है, सबनेट मार्क्स बता दिया, दे दिया आपको। सबनेट मार्क्स क्या है आपका 255 255 255 224। ठीक है, मतलब 8 8 8 224 का मतलब 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो हमारे पास 1 हो गई, ये वाला नेटवर्क 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 ये बन गया होस्ट। तो होस्ट के अंदर कितने जीरो हैं, कितनी जीरो बनी भाई 5, तो एच की वैल्यू हमारे पास 5 होगी। तो नंबर ऑफ आईपी कितने हो गए, नंबर ऑफ आईपी पर सबनेट 2 की पावर 5 यानी 32 हो गए। तो नंबर ऑफ होस्ट कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे, तो 30 आंसर हो गया। ठीक है, तो सबनेट मार्क्स दे के भी आपसे होस्ट पूछा जा सकता है। तो सबनेट मार्क्स का मतलब यही है, इसमें 27 दे रखा, सिंपल सी बात ये है, 8 8 8 3 27 दे रखी है इनकी वैल्यू। ठीक है, तो फिर आपने एच की वैल्यू निकाल ली, 5 होगी, 32 माइनस वो करेंगे तो ये 5 होगी और यहाँ से निकल गया, तो इसका आंसर हो गया 30। ठीक है, 245 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है यू नीड ए सबनेट इन नेटवर्क दैट हैज़ 5 सबनेट। हमें एक ऐसा सबनेटिंग करनी है, एक नेटवर्क है हमारा, उसमें हमें 5 सबनेट बनाने हैं। देखो
5 सबनेट तो बनते नहीं, बनेंगे तो या तो 2 बनेंगे या 4 बनेंगे या 8 बनेंगे, इस तरह से बनते हैं। लेकिन इसने कहा हमें 5 बनाने, तो 5 मतलब आप उसी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे कि हमें 8 की मिनिमम है ये 5, भाई 8 बन सकते हैं। 8 में से आप बाकी 3 यूज नहीं कर रहे, 5 ही यूज कर रहे, सिंपल सी बात ये होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसने कहा हर सबनेट के अंदर 16 होस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो इसी पॉइंट से ईच विद एट लीस्ट 16 होस्ट, इसी पॉइंट से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। इसने कहा कि कौन सा सबनेट मार्क्स आप यूज़ करें, ठीक है। तो कौन सा सबनेट मार्क्स हमें यूज करना पड़ेगा ये बताना है इसमें। अब देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि हमें जो है 5 सबनेट चाहिए, मिनिमम 5 सबनेट होने चाहिए, ठीक है। और मिनिमम 16 होस्ट होने चाहिए, 16 होस्ट मिनिमम एक सबनेट में। तो देखो भाई 16 होस्ट कब हो सकते हैं, किसी सबनेट में 16 होस्ट होने के लिए आईपी कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ आई 18 होनी चाहिए। नंबर ऑफ आईपी का फॉर्मूला क्या होता है पर सबनेट, 2 की पावर h, और जो आईपी है वो होती है 2 की पावर में। अब यहाँ पे इसने कहा 16 होस्ट हैं, तो हमारे पास मिनिमम 18 आईपी होनी चाहिए, मिनिमम 18 आईपी। अब 18 तो हो नहीं सकती, ये तो पावर ऑफ 2 में होती है, तो 18 से कम हम रख नहीं सकते, तो कितनी रखनी पड़ेंगी हमें, 32 रखनी पड़ेंगी, ठीक है। कितनी रखनी पड़ेंगी, 32। तो इसका मतलब 2 की पावर h जो है वो 32 के बराबर होना चाहिए। मिनिमम जो आईपी है हमारे पास वो कम से कम 32 होनी चाहिए, यानी 2 की पावर 5। तो h की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5 आ गई। जब h की वैल्यू 5 होगी तो n की वैल्यू कितनी होगी, 27, ठीक है भाई। हमने निकाला हुआ n किसके बराबर होता है, 32, वो h किसके बराबर होता है, 32 माइनस n के, तो यानी n भी 32 माइनस h हो जाएगा, तो 27 होगी n की वैल्यू। 27 का मतलब क्या हो गया, 8 8 8 3, तो 3 का मतलब क्या हो गया, 224, ये सब 255 है, तो b वाला आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, बस हमें इससे पता चल जाएगा कि 16 होस्ट करने हमें, तो 16 होस्ट करने के लिए हमें 32 आईपी चाहिए। 32 आईपी का मतलब h की वैल्यू 5 होगी, बाकी हमारे पास 27 n होगी, तो n से हम होस्ट वो सब नेट मार्क्स निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें जब हमारे पास h जो है ये है, तो इससे ये भी आप निकाल लोगे कि बेसिकली हमारे पास कितनी सबनेट बनेंगी, ये वाली सेटिस्फाई भी होनी चाहिए हमारे पास। नंबर ऑफ सबनेट कितने होंगे इसमें, अब ये बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ सबनेट, 2 की पावर 8 अपॉन 2 की पावर 5, ठीक है भाई। एक ही होस्ट है इसमें, तो 2 की पावर 8 हो गया अपॉन 2 की पावर 5, यानी 2 की पावर 3, 8 होस्ट बनेंगे। तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई, ये वाली कंडीशन भी, ये अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाएगी जब ये कर दोगे आप, उससे कोई वो है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो। सर एक बार ये चीज बताना दोबारा, जो मिनिमम है 89 पे 32, क्या जो नोट कर रखा है, ये चीज एक बार दोबारा बता दीजिए। बेटा मिनिमम 18 आईपी चाहिए ना, और आईपी हमेशा 2 की पावर में होते हैं, तो 18 तो 2 की पावर में होता नहीं, ठीक है। 2 की पावर 4 करोगे तो 16 ही बनेंगे, तो हमें तो कम से कम 18 चाहिए, तो 2 की पावर 5 रखने पड़ेंगे ना, हमें 32 करने पड़ेंगे। 2 की पावर में 18 के बाद क्या आता है, 32 ही आता है, तो 32 आईपी लेके चलने पड़ेंगे एक सबनेट में। चलो ये देखेंगे 246 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसने कहा यू हैव ए नेटवर्क दैट नीड 29 सबनेट वाइल मैक्सिमाइजिंग द नंबर ऑफ होस्ट एड्रेस अवेलेबल ऑन ईच सबनेट। इसने कहा हमें 29 सबनेट चाहिए, 29 सबनेट चाहिए, ठीक है। वाइल मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ होस्ट अवेलेबल ऑन ईच सबनेट, तो हाउ मैनी बिट मस्ट you borrow from the host field to provide the correct subnet mask, ये पूछा है इसमें।
तो देखो 29 सबनेट होने के लिए 29 तो होंगी नहीं, ये भी 2 की पावर में होंगी, इसका मतलब हमें 32 सबनेट बनानी है। ठीक है, तो 32 सबनेट बनाने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सबनेट क्या होते हैं, नंबर ऑफ सबनेट होते हैं हमारे पास 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट, यानी 2 की पावर h। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 8 इंटू होस्ट ऑक्टेंट को हमने लिख दिया HO अपॉन 2 की पावर h। ठीक है, तो देखो हमें 32 सबनेट बनाने, तो इन ये वैल्यू 32 आनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू हमारे पास 32 आनी चाहिए, 2 की पावर 5 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, 2 की पावर 5 के इक्वल होना चाहिए। तो 2 की पावर 5 के इक्वल ये कैसे होगा, ये हमें देखना। इसका मतलब इन दोनों का और इसका डिफरेंस जो है 2 की पावर 5 होना चाहिए, वो 5 होना चाहिए। 8 इंटू HO और माइनस के h करेंगे तो 5 आना चाहिए, तभी तो होगा भाई 2 की पावर 5 ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये क्या डिनोट करता है, ये कितने ऑक्टेंट, होस्ट के ऑक्टेंट कितने हैं ये हम पता होगा, और फिर यहाँ पे हम कितने हमारे पास होस्ट बिट हैं ये हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए। कैसे हो सकता है इन दोनों का डिफरेंस 5, ये देखो, अगर हमारे पास एक होस्ट ऑक्टेंट है, एक ही है होस्ट ऑक्टेंट, तो अगर ये 2 की पावर 8 है तो ये होना चाहिए 2 की पावर 3। पहली कंडीशन तो ये होगी, पहला केस ये बन गया। दूसरा केस, अगर 2 ऑक्टेंट हमारे पास बन गए तो 2 ऑक्टेंट होने पे ये 16 हो जाएगा, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 11। तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस 3 ऑक्टेंट हमारे होस्ट बन गए तो 2 की पावर 24 और ये 2 की पावर 19, बस 3 से ज़्यादा हो नहीं सकते होस्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास केस बन गए, 3 केस बन गए। तो देखो इन सब में 5-5 का गैप है, 5-5 का गैप है। तो अगर इस तरह का है, मतलब h की वैल्यू या तो 3 होगी, या h की वैल्यू 11 होगी, या h की वैल्यू 19 होगी। यही तो हो गया, इसका मतलब ये हो गया। समझ में आया यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है भाई, हमें 32 सबनेट बनाने हैं, तो 32 सबनेट का मतलब हमारे पास ये जो सबनेट निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट अपॉन 2 की पावर नंबर ऑफ होस्ट बिट। होस्ट बिट का मतलब है कितनी जीरो है हमारे पास सबनेट मार्क्स में। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 होना चाहिए, तो 5 होने के होस्ट ऑक्टेंट मैक्सिमम आपके 3 हो सकते हैं। आपको बताया 4 ऑक्टेंट होते हैं टोटल, तो कम से कम एक तो नेटवर्क का होना चाहिए और कम से कम एक होस्ट का होना चाहिए। ये नहीं कि आप सारे ही नेटवर्क या सारे ही होस्ट बना दो, ऐसा तो होता नहीं। तो यहाँ पे h की वैल्यू 3 या h की वैल्यू 11 या h की वैल्यू 19 होनी चाहिए। अब देखो इस केस में हम जब हम बनाएंगे सबनेट मास्किंग करेंगे, तो अगर h की वैल्यू 3 कर दी तो n की वैल्यू कितनी होगी 29। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 21। ठीक है, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी 13। ठीक है, टोटल 32 होना चाहिए हमारे पास। तो पहले वाले केस में सबनेट मार्क्स कितना बन जाएगा 8 8 8 24 और 5 29। ठीक है, दूसरे वाले केस में आप देखोगे 8 8 5 और 0। तीसरे वाले केस में बनेगा 8 8 और वो 8 और 5 13 और 0 0। ये हमारे पास इनसे हमारे पास सबनेट। आप तीनों केस में देखेंगे कि हमारे पास ये वाले n होते हैं, 8 वाले n होते हैं, बाकी हमारे पास होस्ट होते हैं। ये NH NNH H, ये हमारे पास NHHH। तो आप देख रहे होस्ट ऑक्टेंट में 5 1 हैं। ठीक है, हर केस में होस्ट ऑक्टेंट में 5 1 है। होस्ट में 0 होनी चाहिए, लेकिन हमने वहाँ पे भी 1 लगा रखे हैं तो मतलब हमने होस्ट ऑक्टेंट से 5 बिट जो है बोरो की है। किसके लिए? नेटवर्क के लिए। तो 5 बिट बोरो करने का हमारे पास आंसर हो जाएगा डी वाला 5 बिट।
ठीक है, हर ऑक्टेंट में 5, आप कोई सा भी केस ले लो, इनमें से सब में 5 ही लेनी पड़ेंगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। इसमें यही पूछा है कि हमें होस्ट ऑक्टेंट में कितनी बिट बोरो करनी पड़ेंगी नेटवर्क के लिए। ठीक है, तो जो सबनेट बनाना है, सबनेट का मतलब होता है 1, वो 29 लिखा, वो 32 करनी है हमें। 32 सबनेट का मतलब क्या होता है, कितने पार्टीशन का हम करेंगे, तो उससे हमें 0 पता चल जाएंगे कितनी 0 है। बाकी सबनेट मार्क्स में 1 होते हैं, तो सबनेट मार्क्स में कितने 1 हम यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग बताना है इसमें। नोट कर लो जल्दी से। सर ये 2 की पावर 3, 11 और ये 19 कैसे आए? बेटा 5 का गैप रखना ना हमें, 2 की पावर 5 लाना हमें आंसर। ठीक है, 32 सबनेट बनाने, तो ऊपर 8 हैं तो नीचे 3 होंगे, 16 हैं तो 11 होंगे। 5 का गैप रखना। ऊपर हमेशा 2 की पावर 8 में ही 8 के मल्टीपल में ही रहेंगे ये। 8 इंटू करने हमें होस्ट ऑक्टेंट या तो 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे। जैसे यहाँ पे हमने 1 होस्ट बनाया, यहाँ पे 2 होस्ट बनाए, यहाँ पे 3 होस्ट बनाए। 247 नंबर। इस क्वेश्चन में देखो कहा है कि एक ईथरनेट है, तो राउटर के पोर्ट से कनेक्ट है, इसका आईपी ये है। तो आपको वैलिड सबनेट आईडी बतानी, एड्रेस बताना ऑफ दिस होस्ट। ये कोई सिस्टम है, होस्ट है, इसका सबनेट आईडी आपको बतानी है। 172.16.112.125। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। तो 25 दे रखा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जब अगर हम सब नेट मार्क्स निकालेंगे तो ये हमारे पास हो गया 8, 8, 16, 24 और 1, 25, यानी NNNH। तो ये NNN और H बन गया, यानी हमें इस वाले ऑक्टेंट की बात करनी है, H ये है। ठीक है, तो ग्रुपिंग कितने की बनेगी भैया, बताओगे कोई, कितने की ग्रुपिंग बनेगी? 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 की बनेगी भाई। यहाँ पे 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर 7 इक्वल टू 1। इक्वल टू 1 कहाँ बेटा, 1 1 है तो 7 जीरो होंगे ना इसमें। H की वैल्यू 7 होगी ना। नंबर ऑफ आईपी क्या होगी हमारे पास, नंबर ऑफ आईपी तो 2 की पावर 7 बनेंगे ना। ठीक है, तो यानी 128 हो गए, तो 128 की ग्रुपिंग रखनी पड़ेगी हमें। तो 128 की ग्रुपिंग करेंगे तो पहला ग्रुप में 0 से लेके 127 आ जाएगा पहले वाले ग्रुप में, उसी में ये 1 आ जाएगा पहले वाले ग्रुप में। तो जो पहले वाला ये सबनेट आईडी होगी 0 वाली, तो 172, 16, 112 और 0, ये सबनेट आईडी बन गई आपकी। तो पहले वाला आंसर ही हो जाएगा ए वाला। ठीक है, सब नेट आईडी पूछी इसने क्या होगी, तो यहीं से हमें पता चल गया ग्रुपिंग कितने की बननी है। तो ग्रुपिंग में पहले वाले ग्रुप में आगे 2 सबनेट ही बनेंगे इसमें बस केवल। तो नंबर ऑफ सबनेट तो 2 ही होंगे ना? हाँ, 2 सबनेट बनेंगे बस इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 248 नंबर पे। 248 नंबर देखो, इस क्वेश्चन में कहा है यू हैव एन इंटरफेस ऑन ए राउटर विद द IP 192.68.192.10.29। तो इंक्लूडिंग द राउटिंग इंटरफेस हाउ मैनी होस्ट कैन हैव। इसमें होस्ट बनाने कि एक होस्ट कितने हो सकते हैं हमारे पास एक सबनेट में। तो देखो ये 29 है, तो H की वैल्यू निकाल ली हमने, तो H कितना होगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। H 3 हो गया तो 2 की पावर 3, 8 हमारे पास IP बन गए। 8 IP हैं तो होस्ट कितने हो गए, 6। 2 कम होते हैं होस्ट IP से, तो 6 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। तो बैक लो जी, हो गया। अब देखो 249 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा व्हाट इज द सबनेट वर्क नंबर ऑफ होस्ट विद एन IP एड्रेस ऑफ इतने। ठीक है, नंबर ऑफ होस्ट सबनेट बतानी इसकी। ठीक है, ये बताना है वर्क नंबर ऑफ होस्ट विद एन IP एड्रेस इतने।
तो सबनेट आईडी बतानी, मतलब कौन सी सबनेट काम करेगी इसमें। तो 21 वाले की सबनेट बतानी 172 16 66 और 0 और 21। 21 का मतलब हमारे पास क्या हो गया, 8 8 16 और 5 21, ठीक है, और ये 0। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरो बचे, 3 जीरो बचे। कितनी बची, 3 जीरो। तो 3 जीरो बची, यानी 2 की पावर 3 का ग्रुप होगा, 8 का ग्रुप बनेगा। तो 8 का ग्रुप बना के हमें क्या ढूंढना, 66 ढूंढना। तो पहला ग्रुप 0 से लेके 7 का बनेगा, दूसरा हमारे पास 8 से 15 का बनेगा, फिर 16 से, फिर 24 से, फिर 32 का, फिर 40 का, फिर 48 से, फिर जो है 56 से, और फिर 64 से। तो 64 और 7 कितने होते हैं, 71। 64 से 71 वाले ग्रुप में ये 66 आएगा, ठीक है। तो हमें सबनेट आईडी देखनी, 64 कौन से में आ रहा है, इस वाले में आ रहा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा 64.0। ये तो 0 से ही चलेगा, 0 से 255, इसकी पहली वैल्यू 0 है, तो सी वाला आंसर हो गया, ठीक है। तो 8 की टेबल चल रही सिंपल सी, 66 के नज़दीक देख लो 8 की टेबल कौन सी आंसर आपके पास है। समझ में आई बात, ठीक है। तो जब हमें सबनेट मार्क्स देखना है, तो सबनेट मार्क्स में हमें ग्रुपिंग देखनी है, बस सिंपल सी। सबनेट मार्क्स देखना, वो सबनेट आईडी देखनी, या ब्रॉडकास्ट आईडी देखनी, होस्ट आईडी देखनी, तो केवल ग्रुपिंग से मतलब है हमें। सबनेट मार्क्स देखना, नंबर ऑफ आईपी देखनी, नंबर ऑफ होस्ट देखनी, ठीक है, या हमें नंबर ऑफ सबनेट देखनी, तो इससे मतलब है। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है, समझनी है। चलो इस वाले क्वेश्चन को जल्दी से करके बताओ क्या होगा। सब नेटवर्क का एड्रेस ये दिया हुआ कि कितनी इसमें सबनेट होंगी, कितनी होस्ट होंगी। तो 19 से मतलब है सबनेट और होस्ट बताना हमें, ठीक है। तो 19 इसमें दिया हुआ है, 172 16 0 0 19। 19 का मतलब 8 दूनी 16 और 3 19, ठीक है। ये हमारे पास बन गया है यहाँ पे। अब इसका मतलब h की वैल्यू कितनी होगी इसमें, जल्दी से बताओ भाई। 11 कैसे हो जाएगी, 11 तो 13 होगी ना, ठीक है। 32 माइनस 19 करेंगे तो 13 हमारे पास h होगी। तो 2 की पावर 13 तो होगी हमारे पास IP। 2 की पावर 13 कितने होते हैं सर, 8192 8192 इतने हो गए। और जो ये इतने तो IP बन गए, तो होस्ट कितने बन गए 8190 होस्ट बन गए, ठीक है। इसके बाद हमें क्या निकालना, हमें ये देखना है कितने हमारे पास सबनेट होंगे। तो नंबर ऑफ सबनेट बताओ जल्दी से कितने होंगे। नंबर ऑफ सबनेट 2 की पावर 8 और 2 होस्ट के ये हैं, तो 8 × 2 / 2 की पावर 13। तो 16 में से 13 गए तो 2 की पावर 3 यानी 8 आ गए। तो 8 और जो है 8190 वाला ऑप्शन देख लो कौन सा है। 8 और 8190 वाला ऑप्शन बी है, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नोट करो जल्दी से। ये देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर क्लास बी नेटवर्क आईडी यूजिंग द डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स, ठीक है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा ब्रॉडकास्ट एड्रेस हो सकता है। बी आई डी, देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कहा बी आई डी बतानी क्लास बी की, क्लास फुल। तो क्लास बी के अंदर NNHH होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास शुरू के 2 जो हैं NN के लिए रहेंगे, लास्ट के 2 हमारे पास HH वाले बनेंगे, ठीक है। तो हमें ब्रॉडकास्ट आईडी बतानी है क्या होंगे। तो देखो सारे के सारे 255 कर दिए, इसमें सारे 255 तो होंगे नहीं। यहाँ पे हमें सबनेट मार्क्स इसमें बताना है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स। अच्छा दिया हुआ है कोई भी डिफ़ॉल्ट सबनेट मार्क्स क्या होता है क्लास बी का, 255 255 0 0 ये हो गया भाई। क्लास वाले में तो ये सब 0 ही होते हैं।
अब ये दोनों चीज़ मतलब फिक्स होंगी, इनको तो हम चेंज कर नहीं सकते। तो क्लास बी का एड्रेस देख लो जिसमें ये वाली चीज़ें फिक्स हों। तो क्लास बी का एक तो ये वाला एड्रेस है, एक ये वाला एड्रेस है। ये 255 हो नहीं सकता क्योंकि वो तो ब्रॉडकास्ट में चली जाती है, ठीक है, ये तो ब्रॉडकास्ट, तो ये वाला ऑप्शन तो आपका ख़त्म ही हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया। अब इन दोनों में देखो यहाँ पे भी 10 आ रहा, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 10 आ रहा है। और यहाँ पर जो है जब हम ब्रॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट में सबसे लास्ट वाली होती है। तो देखो ब्रॉडकास्ट में जब सबसे लास्ट वाली आईपी हम यूज करेंगे तो लास्ट वाली डिफ़ॉल्ट के लिए करिए, लास्ट वाली तो 255 ही होगी। तो इसकी भी वैल्यू 255, 0 से 255 होगी, इसकी वैल्यू भी 0 से 255 होगी। तो सबसे लास्ट वाली 255 चलेंगे, ये भी 255, ये भी 255, इसमें तो ये भी ब्रॉडकास्ट बना दी इन्होंने, और ये तो हमारे पास होगी नहीं। तो क्लास बी में ये वाला आंसर हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लास फुल वाले की बताई। क्लास बी आपको ढूंढना, क्लास बी का आईपी जो है वो 128 से 192 के बीच होता है फर्स्ट ऑक्टेंट की वैल्यू। तो 172 यहाँ पे है या यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 हमारे पास फिक्स होंगे, बाद के 2 वाले हमारे पास ब्रॉडकास्टिंग में यूज करे जाएंगे, 255 उनमें लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद 252 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है कि हमारे पास यू हैव एन आईपी एड्रेस दे रखा है ये, ठीक है, और आपको इसमें भी यही बताने क्लास वगैरह कि ये आईपी एड्रेस है, ये हमारे पास सबनेट मार्क्स है। तो कौन सी क्लास का एड्रेस है पहले तो ये बताना। तो क्लास बी का ये 172 आ रहा, ठीक है। इसका सबनेट एड्रेस बताना है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस बताना है, ठीक है। तो सबनेट एड्रेस मतलब सबनेट आईडी बतानी और ब्रॉडकास्ट आईडी बतानी है। 255 है सबनेट आईडी, 255, 255 और 128। ये नेटवर्क होस्ट, ये तो यहीं से पता चल गया कौन से नेटवर्क हैं कौन से होस्ट हैं। 255 का मतलब है 255 कब आएगी किसी ऑक्टेंट में, 8 के 8 1 है, तो 255 तब आएंगे 8 के 8 1 है, ठीक है। अगर आपके पास 1 1 और 7 0 कर दिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे कितना आएगा, 128 ही आएगा ना। इसको 255 है डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, इसको बाइनरी से डेसिमल करेंगे 128 आ गया। तो 1 1 रहेगा उसमें, बाकी 7 0 रहेंगी। तो यहाँ पे 8 1, यहाँ पे भी 8 1, यहाँ पे भी 8 1, यहाँ पे 1 1, ठीक है, ये हो गया। तो 1 1 है, 7 0 है, ठीक है। ये हमारे पास 172 क्लास बी में होता है, तो ये वाला आंसर ख़त्म हो गया, क्लास बी में है ये हमारे पास। यहाँ से पता चल गया कि क्लास बी है 172 क्लास बी की, तो ए वाला ख़त्म हो गया। और यहाँ पे 3 एन है, तो मतलब 3 वाली चीज़ें तो हमारी फिक्स होंगी, ये चाहे ब्रॉडकास्ट हो, चाहे होस्ट हो, चाहे सबनेट हो, सब में ये तो सेम रहेंगी। तो यहाँ पर तो हमारे पास 172 16 13, 172 16 13 सही है, इसमें भी सही है 172 16 13, 172 16 13, लेकिन इसमें 172 16 0 हो रहा है, इसमें 172 16 255 हो रहा, ये वाली चेंज हो रही है। तो ये तो तीनों सेम होनी चाहिए, तो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला आंसर। अब ये 2 आंसर बचे, तो ये रेंज हमें देखनी क्या होगी, क्योंकि 7 1 है, वो 7 0 है, एच की वैल्यू 7 होगी आपके पास। तो 2 की पावर 7 का ग्रुप बनेगा, यानी 128 का ग्रुप बनेगा। तो ग्रुप 0 से 127 का बन गया हमारे पास, 128 आईपी होंगे उसमें। हमें ढूंढना अब ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एन हो गया, ये एच हो गया। तो यानी एच वाले को ढूंढते हैं हम, ये 5 ढूंढना कौन से ग्रुप में आएगा। पहला ग्रुप ये बनेगा, दूसरा ग्रुप 128 से 255 का बनेगा। पहले ग्रुप में ही आ गया, ये पहले ग्रुप की एस आई डी 0 होगी और बी आई डी 100, लास्ट वाली आई डी बी आई डी होती है। तो 0 और 127 इसमें दे रखा है, तो बी वाला आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद 253 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 253 में कहा है इफ़ यू वांटेड टू हैव 12 सबनेट, ठीक है, 12 सबनेट विद ए क्लास सी नेटवर्क आईडी, विच सबनेट मास्क वुड यू यूज, कौन सा सबनेट मास्क हमें यूज करना पड़ेगा। तो देखो क्लास सी का रखा, क्लास सी जो होती है उसमें क्या होता है, एन 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 एच होता है। एन का मतलब होता है 255, 255,
255। तो शुरू के 3 तो 255 हो गए, चौथे वाले का हमें पता करना क्या होगा। तो शुरू के 3 तो 255 सब में ही दे रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे दे ही रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे n तो दे नहीं रखा, n का मतलब तो है नहीं, तो हमें क्लास के अकॉर्डिंग हमने लिख लिया। अब हमें n का भी पता करना, हमें 12 सबनेट बनानी, तो 12 सबनेट बनानी, तो 12 तो हमारे पास होंगी नहीं, बनेंगी 16, तो मतलब हमारे पास 2 की पावर 4 होना चाहिए, ठीक है, तो मतलब 4 1 होने चाहिए लास्ट वाले में, ठीक है, तो तभी तो 4 का वो होगा। अभी जैसे उस वाले फॉर्मूले में बताया था 2 की पावर 8 इंटू नंबर ऑफ होस्ट ऑक्टेंट अपॉन 2 की पावर h होता है, ठीक है, ये h की वैल्यू है हमारे पास। तो होस्ट ऑक्टेंट तो इसमें एक ही बनेगा भाई, क्लास सी का ये तो सारे 255 ही है, तो 2 की पावर 8 इंटू 1 अपॉन 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 ही आएगा, तो हमारे पास 16 बन जाएंगी ना इससे ही। तो इसका मतलब हमारे पास 4 जीरो हैं, 4 1 बनेंगे इसमें लास्ट वाले में, 8 टोटल होते हैं, तो यहाँ पे 4 1, यहाँ पे 8 8 8 4, 4 का मतलब क्या हो गया बताओ, 4 का मतलब 240, तो 240 सी आंसर हो गया, ठीक है। 254 नंबर क्वेश्चन में देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ इतने एंड इतने ऑफन टर्म द लोकल एड्रेस ऑफ द लोकल पोर्शन ऑफ आईपी एड्रेस। तो देखो जो हमारे पास आईपी एड्रेस होता है उसमें दो चीज़ होती हैं, एक तो नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी, ठीक है। जब सब नेटिंग करते हैं तो इस नेटवर्क आईडी को हम क्या बोलते हैं, सब नेटवर्क आईडी। तो सब नेटवर्क आईडी यानी सब नेटवर्क नंबर, सबनेट नंबर और होस्ट नंबर, ये हमारे पास हो जाएंगे, तो सी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेन नेटवर्क के लिए नेटवर्क नंबर और होस्ट नंबर होता है, ठीक है। सब नेटवर्क में ये लोकल में पूछा है इसने, लोकल पोर्शन में हमें यूज़ करना, तो सब नेट नंबर और होस्ट नंबर आंसर हो जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 255 में कहा है कि इम्प्लाइज दैट ऑल सबनेट ऑब्टेन फ्रॉम द सेम सबनेट मार्क्स। जितने भी सबनेट हैं हमारे एक नेटवर्क में वो सारे के सारे एक ही सबनेट मार्क्स से निकल रहे, यानी चेंज नहीं हो रहे, वो सेम से ही सारे निकल जा रहे। तो इसका मतलब जो सबनेटिंग हम कर रहे हैं वो क्या है, स्टैटिक वाली कर रहे हैं। डायनेमिक में तो बार बार चेंज होते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं रहते, तो स्टैटिक वाली होगी। 256 नंबर पे आ जाओ। 256 नंबर में कहाँ है, 29 है, यहाँ पे लास्ट में 29 दे रखा। तो ब्रॉडकास्ट आईडी बतानी है हमें, तो ग्रुपिंग देखनी है हमें, ब्रॉडकास्ट से ग्रुपिंग का पता चल जाएगा। 192, 168, 192 और 10 और 29 दिया हुआ है। तो 29 का मतलब 8 8 8 और 5, समझ में आ गई। 24 और 5 29, ये नेटवर्क 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 होस्ट, तो इस वाली चीज़ को चेंज करेंगे, बाकी तो फिक्स रहेंगे सभी ऑप्शन में, ठीक है। 192 168 192 ही है, ये तो सब में फिक्स ही है। अब लास्ट वाले को देखना, ग्रुपिंग कितने की बनेगी, जल्दी बताओ भाई। h की वैल्यू कितनी है, 8 की बन जाएगी, तो 2 की पावर 3, 8 की ग्रुपिंग बनेगी। 8 की ग्रुपिंग बनेगी तो 10 कौन से वाले ग्रुप में आएगा, 0 से 7 पहला ग्रुप, 8 से 15 दूसरा ग्रुप। ब्रॉडकास्ट पूछा, ब्रॉडकास्ट क्या होगा, 15 वाला होगा, ए आंसर, ठीक है। ये बी आई डी होती है 15 वाली, तो ए वाला आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 257 नंबर पे आ जाओ। 257 में कहा है कि 172 16 17 0 22 वैलिड होस्ट आईडी बतानी। 22 दिया हुआ है यहाँ पे, 22 है तो मतलब ये एन एन एच एच, लास्ट वाले 2 एच बन जाएंगे, ठीक है। 172 16 17 0 22 यानी एन एन एच एच, क्योंकि 8 दूनी 16 और 6 22, ठीक है। तो ये दोनों हमारे n हो गए, ये होस्ट। तो हमें इस 17 को ढूंढना। अब कितनी जीरो होंगी इसमें, 2 बी हो जाएगा सर। तो ग्रुपिंग क्या बनेगा, 4 की ग्रुपिंग बनेगी। 17 ढूंढ लो, 0 से 3, 4 से 7, 8 से 12 से 16 से 19, ठीक है। इस वाले ग्रुपिंग में आएगा 16 से 19 का, तो 16 से 19 वाले ग्रुप में आएगा। तो देखो भाई आपके पास हमें बताना है कि वैलिड होस्ट आईडी कितनी होगी।
ये तो आपके पास पहले तो ये ब्रॉडकास्ट आईडी भी दे रखी, इसमें ब्रॉडकास्ट क्या बनेगी इसकी 255 6 का मतलब 252, ठीक है, और लास्ट में 0। तो इससे तो यहीं से आंसर पता चल गया, ये ग्रुपिंग बनानी नहीं पड़ेगी आपको, डी वाला आंसर हो गया, ठीक है। 252 इसमें ही आ रहा है यहाँ पे। अब वैसे भी आप ग्रुपिंग करोगे तो यही देखो 172 16 यहाँ पे 18 इसी में ही आ रहा है, 16 से 19 की रेंज में, ठीक है। तो आपके पास डी वाला आंसर इसमें हो जाएगा। अब हमारे पास बचा है क्वेश्चन नंबर 258। चलो भाई ये लोकल होस्ट का आईपी पूछा इसमें, तो टू टेस्ट द आईपी स्टैक ऑन योर लोकल होस्ट का आईपी क्या होता है, जल्दी बताओ। सी होगा 127. सी हो जाएगा 127.0.0.1, ठीक है। ये हमारे पास सी वाला आंसर हो जाएगा। 259 वाले में बताओ कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, कलेक्शन ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट एंड कंप्यूटर या इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल शेयरिंग द रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या हमारे पास सारे ही होते हैं भाई। नेटवर्क में हार्डवेयर कंपोनेंट भी कनेक्ट होते हैं, वे एक दूसरे से कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं और रिसोर्स शेयर करते हैं। 260 में फायरवॉल क्या होती है, फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता नहीं, वेब ब्राउजर भी नहीं होता, फिजिकल बाउंड्री भी नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकती है हार्डवेयर भी, तो सी वाला प्रिवेंट करता है अनऑथराइज एक्सेस को, सी आंसर हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन ये करा दिए, बाकी क्वेश्चन के मैं असाइनमेंट भेज दूंगा आज, ठीक है। ये कल कहा था तुमको बुक के क्वेश्चन भी कर लेना, वैसे तुमने किए नहीं, पर असाइनमेंट कर लेना, क्योंकि अब तुम्हारे कम से कम 15 क्वेश्चन ये करा दिए, 2 क्लास में करा दिए तुमको, 2 क्लास इसी की चली, हमारी 3 क्लास हो गई हैं, ठीक है। तो अब आपका सबनेटिंग वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है, तो असाइनमेंट मिलेंगे वो सब कर ही लेना, आप कर ही लोगे, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।